हेलो दोस्तों। आज की कहानी है कमाऊ बहू। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। संध्या दीदी, दीदी कहाँ हो? दीदी दीदी कहते हुए मोहिता घर के अंदर आई। संध्या अंदर से आई कहते बाहर आई। अरे मोहिता, बैठो। संध्या किचन से बाहर आई तो मोहिता को अपने सामने पाई। मोहिता बोली, दीदी मेरे घर में देखो ना, चाय पत्ती खत्म हो गई है, थोड़ी सी चाय पत्ती दो ना। क्या बात है मोहिता, चलो मैं लाकर देती हूँ। संध्या किचन में जाकर एक कटोरी में चाय पत्ती निकाल कर ला कर मोहिता को देती है। दोनों खड़ी खड़ी ही थोड़ा बात करने लगे। बात करते करते मोहिता ने कहा कि दीदी अभी तो समय नहीं है, लेकिन मैं शाम को आपके पास आऊँगी, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। शाम को मिलते हैं। संध्या हॉस्पिटल चली गई और मोहिता अपने घर। शाम के समय जब संध्या हॉस्पिटल से छुटकर घर आई तो मोहिता वापस संध्या से मिलने आई। संध्या बोली, मोहिता तुम कुछ बताने वाली थी, क्या बात है? मोहिता बोली, दीदी आपको बता तो रही हूँ, लेकिन आप ना थोड़ा शांति से और सब्र से मेरी बात को सुनना और समझना। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि किसी की ज़िंदगी में क्या हालात है, क्या बात है, लोग समझते नहीं और उसका मजाक हर कोई बनाता है। संध्या बोली, इसमें इतनी पहेली क्यों बुझा रही है? मैं भी सब बातों को समझती हूँ, बता क्या बात है? मोहिता बोली कि दीदी आपकी सासू जी ना मोहल्ले में हर जगह बोलते फिरती है कि संध्या कमाती है, इसलिए हमने उसको ब्याह करके लाए हैं। मेरी बेटी की तो पहले से एक पत्नी है, एकदम गोरी ब्लॉक, चूचू गोरी है, या तो कुछ भी नहीं है। ये तो उसके सामने पानी भी नहीं भरती है, इतनी सुंदर है वो। मेरे बेटे की पहले से ही पत्नी है, इसको तो सिर्फ कमाने के लिए लाए हैं। मेरा बेटा इसको थोड़े मानता है, थोड़े प्यार करता है। मेरा बेटा मानता तो अपनी पहली पत्नी को ही है, उसी से उसका मन है। यह तो सिर्फ घर पर है ताकि पैसा कमाकर हमको दे। मोहिता जो संध्या के पड़ोस में रहती थी, उसको संध्या से बहुत लगाव था। वह संध्या के सासू जी से इस तरह की बातें सुनी तो उससे अच्छा नहीं लगा, और मोहिता को जब यह बात पता लगा तो उसे बहुत बुरा लगा। घर में कैसे भी हालात हों, कुछ भी बात हो, बाहर में 4 लोगों के सामने बोलने की क्या बात है, क्या ज़रूरत है? संध्या का दिमाग खराब हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि क्या करे और क्या नहीं करे। थोड़ा समय गुजरा, संध्या थोड़ी शांत हुई और फिर सोची कि अब मुझे क्या करना है। इस तरह की बातों को ऐसे बिना सुलझाए छोड़ना नहीं चाहिए। संध्या एक मध्यम वर्ग घर की लड़की थी। अपने दम पर कुछ काम करना, कमा के अपने पैरों पे खड़े होने की इच्छा थी। उसका सपना था कि वह कुछ ऐसा काम करे जिससे उसका कमाना भी हो जाए और साथ में वह कुछ समाज सेवा भी कर सके। छोटे बचपन से जब वह किसी दुखी या किसी छोटे चोट लगे हुए इंसान को देखती या किसी बीमार को देखती तो उसका मन तड़प उठता। वह बचपन से ही एक नर्स बनना चाहती थी। उसने अपने सपने को पूरा की। 12वीं करने के बाद वह नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले ली। अभी उसका इंटर्नशिप चल रहा था। इंटर्नशिप 8 घंटे की होती थी। जब उसका नर्सिंग का फाइनल ईयर चल रहा था तभी उसके पड़ोस में धनंजय जी रहने आए। धनंजय जी देखने में बहुत ही सुंदर गठीले बदन के मालिक थे। वह पास के हॉस्पिटल में टेक्नीशियन के तौर पर काम कर रहे थे। धनंजय जी और संध्या के पिता के पास में रहते आते जाते अच्छी दोस्ती हो गई थी। लिहाजा धनंजय जी कभी कभी घर आते जाते। संध्या से भी हल्का फुल्का बात हो जाता। संध्या सांवली सलोनी, साफ दिल की, दुबली पतली, तीखे नाक नक्श दिखने में सुंदर लगती थी। धनंजय जी घर आते जाते संध्या से थोड़ी बहुत बात कर लेते। धनंजय जी के पास ही कुछ दिन रहने के लिए उनकी माँ मुनिया जी गांव से आई। जी की माँ मुनिया जी जब संध्या और धनंजय जी को बात करते देखी और उन्हें पता चला कि संध्या नर्सिंग कर रही है, उसका आखिरी साल चल रहा है और कुछ समय बाद उसके एक अस्पताल में नौकरी लगने के बाद उसकी अच्छी तनख्वाह हो जाएगी, तो उसने कुछ अपने दिमाग में गणना करना शुरू की। कुछ हिसाब किताब लगाई, उनके मन में लालच आ गया। उनके बेटे धनंजय जी जो पहले से शादीशुदा थे, मुनिया जी उनका फिर से विवाह संध्या से कराना चाह रही थी। कारण मुनिया जी के पति बहुत ही कम उम्र में घोषित कर दिए कि मैं तो भाई बूढ़ा हो गया हूँ,
मुझसे घर गृहस्थी नहीं चलेगी, मेरे से घर का खर्चा नहीं चलेगा। मैंने बहुत काम किया, अब मैं काम नहीं करूँगा, अब तो मैं घर बैठूँगा। मुनिया जी के दो बेटे थे, धनंजय और किशन। धनंजय जी अस्पताल में बतौर टेक्नीशियन के तौर पे काम करने लगे। किशन अभी पढ़ ही रहा था। धनंजय जी का मुनिया जी ने कम उम्र में ही शादी करवा दी। धनंजय जी की पहली पत्नी बिमला देखने में बहुत खूबसूरत, गोरी नारी, लंबी चौड़ी थी। वह साधारण गृहिणी थी, इतना छल कपट नहीं था उनमें। लेकिन मुनिया जी के मन में छल कपट भरा पड़ा था। घर का खर्च सिर्फ धनंजय जी से निकलता नहीं था। महीना के आखिरी होते होते हाथ तंगी में आ जाती। इसलिए जब वह धनंजय जी के पास आई और धनंजय जी और संध्या जी को बात करते देखी तो उनके मन में एक हिसाब आया कि अगर धनंजय जी की शादी संध्या जी से करवा दे तो संध्या जो भी कमाएगी वह भी तो पैसा घर पर ही आएगा। इसी विचार को मन में लाते के साथ ही संध्या की शादी धनंजय जी से करवाने के लिए उन्होंने तिकड़म लगानी शुरू कर दी। मुनिया जी संध्या जी के पिता को अपने सांचे में उतार ली। उसे विश्वास दिलाया कि धनंजय जी से अच्छा लड़का और धनंजय जी के परिवार से अच्छा परिवार उनकी बेटी को नहीं मिलेगा। लिहाजा संध्या जी के पिता ने अपनी बेटी की शादी धनंजय जी से करवा दी। धनंजय जी और संध्या जी की शादी तब हुई थी जब संध्या अपनी नर्सिंग कॉलेज के आखिरी साल में थी। जब उसकी पढ़ाई खत्म हुई और उसकी इंटर्नशिप शुरू हुई, उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, तब तक संध्या जी एक बच्चे की माँ बन गई थी। 8 घंटे की ट्रेनिंग और बच्चा एक साथ वह मैनेज नहीं कर सकती थी। इसलिए धनंजय जी ने अपनी माँ मुनिया जी को बच्चे के देख रेख करने के लिए बुलाया। कहा, माँ 8 घंटा संध्या घर से बाहर रहेगी, बच्चे को देखने वाला कोई तो होना चाहिए। मुनिया जी को यह बात बहुत बुरा लगता था। बेटे को तो मना नहीं कर पाई, लेकिन बेटे के पीठ पीछे अपनी बहू संध्या को कहती, मैं तेरी नौकरानी हूँ, तुम महारानी बन के कमाने जाओ, मैं नौकरानी बन के तेरे बच्चे को संभालूँ। उनके मन में नफरत का एक वजह यह भी था कि उनके मन में धनंजय जी की पत्नी के तौर पर उनकी पहली पत्नी बिमला की ही छवि थी। वह संध्या को जरूर अपने घर की बहू बनाई थी, लेकिन अपने बेटे धनंजय जी की पत्नी का दर्जा नहीं देना चाहती थी, अपनी बहू नहीं मानना चाहती थी। उन्हें तो सिर्फ प्यार था तो संध्या से मिलने वाले कमाई का पैसा से। खैर, किसी तरह लड़ाई झगड़ा होते होते संध्या की ट्रेनिंग पूरी हुई और उसके बच्चे का भी किसी तरह दिन कट गया। संध्या को शादी के 6 महीने बाद ही धनंजय जी की शादी की सारी असलियत पता चल गई। उन्हें पता चल गया कि धनंजय जी पहले से शादीशुदा हैं और उनकी मां ने किस तरह से चाल चल कर संध्या की शादी अपने बेटे से करवाई है और उनका मकसद क्या था। सारी बात जानने के बाद संध्या को बहुत बड़ा धक्का लगा। समझ नहीं पाई कि क्या करे। एक बार अपने पिता के चेहरे को याद की, दूसरी तरफ अपने बच्चे का चेहरा को देखी। फिर उसने एक फैसला की। एक छुट्टी के दिन संध्या जी ने अपने पति धनंजय जी और सास मुनिया जी को साथ बैठाई। सासू जी से कही, आप बाहर में सब लोगों को क्या कहती हैं कि आपके बेटे की पत्नी उसकी पहली पत्नी है। आपका बेटा पत्नी तो सिर्फ पहली पत्नी को मानता है, मुझे सिर्फ कमाने के लिए लाया है। मुनिया जी अपने बेटे के सामने इस तरह के बातों को सुन सकपका गई। बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं कही हूँ। संध्या जी गुस्से में बोली, जिसके सामने बोले हो सामने लाकर खड़ा कर दूँ? इस उम्र में झूठ बोलते शर्म नहीं आती है? मुनिया जी बोली, हाँ बोली, गलत है क्या? सच ही तो बोल रही हूँ, बिमला ही उसकी सही मायनों में पत्नी है। संध्या पूछी, मैं कौन हूँ? मुनिया जी ढिठाई से बोली, समाज में तुम पत्नी जरूर हो, लेकिन पत्नी वही जो पहली हो, पत्नी वही जो सास और पति को भाए। तुम्हें सिर्फ कमाने के लिए लाए हैं। और कह देती हूँ, पहली पत्नी और घर की बहू होने के नाते तुम्हें अपनी कमाई का सारा पैसा बिमला के हाथ में रखना होगा। संध्या जी बोली, एक तो झूठ बोलकर धोखे से शादी किए हो, उस पर बेशर्मी भी कर रहे हो। मुनिया जी अपने बेटे को बोली, संभाल ले इसे, देख तेरी माँ से कैसे बात कर रही है। संध्या लगभग उग्र होते हुए कही, शादी के 6 महीने बाद ही मैं इनकी पहली शादी के बारे में जान गई थी। सोची कि छोड़ दूं तो मेरा बच्चा पिता के बिना पलेगा, जो मैं नहीं चाहती थी। पहली पत्नी को छुड़वाई तो गांव की महिला बिमला का क्या होगा,
उसकी जीवन खराब हो जाएगी। ये सोच चुप चुप रही, लेकिन आपने तो पागलपंती मचा दी। समाज में आसपास के लोगों के बीच मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही हो। संध्या ने साफ तौर पर कही, अगर कमाती मैं हूँ तो पैसा भी मैं ही रखूँगी, खर्च भी मैं ही करूँगी। अगर आपको लगता है कि आपकी पहली बहू पैसा खर्च करे या पैसा रखे, तो आप उसे पैसा दीजिए या फिर वह कमाए, मैं नहीं देने वाली। मुनिया जी अपने पैतरे को फेल होता देख बोली, याद रख तुम दूसरी पत्नी हो। पत्नी का हक समाज में सिर्फ पहली को मिलता है। संध्या जी बोली, आप याद रखिए, अगर मैंने पुलिस में फ्रॉड का केस किया तो आपका बेटा और आप दोनों 12 के भाव जाओगे। मुनिया जी अब चुप थी। धनंजय जी शुरू से चुप रहे क्योंकि वो जानते थे कि वो गलत है। संध्या जी बोली, वह धनंजय जी के साथ घर से बाहर दूसरे मकान में रहेगी, धनंजय जी के परिवार के साथ नहीं रहेगी। वह धनंजय जी को उनकी पहली पत्नी से अलग नहीं करेगी, लेकिन वह कभी उनके घर आना जाना भी नहीं करेगी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।